कभी गौर किया है कि हर बॉलीवुड फिल्म का एक ही फॉर्मूला होता है। शुरुआत में सब अच्छा, फिर धीरे धीरे टेंशन बढ़ती है, अचानक कोई ट्विस्ट आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और फिर क्लाइमैक्स में हल निकल आता है। अब जरा सोचिए, बीमारी भी ठीक ऐसे ही स्क्रिप्ट फॉलो करती है। हम इसे कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, यानी बीमारी की पूरी कहानी शुरू से अंत तक। पहला सीन, सब कुछ शांत होता है, स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, ना कोई लक्षण ना कोई बीमारी, बस अंदर ही अंदर रिस्क पल रहा होता है। जैसे हीरो चिल कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं कि विलन उसे दूर से देख रहा है। फिर आता है सब क्लिनिकल स्टेज, ड्रामा बनने लगा है, अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है लेकिन बाहर से सब ठीक लग रहा है। जैसे विलन चुप चुप कर प्लान बना रहा हो, चुपचाप समोसे में जहर मिला रहा हो। आई नो ये एनालॉजी थोड़ी कम लिट है, बट आप मतलब तो समझ गए ना। और फिर बूम, क्लिनिकल स्टेज में एंट्री होती है। लक्षण दिखने लगते हैं, डॉक्टर से मिलना पड़ता है, टेस्ट होते हैं और टेंशन की शुरुआत हो जाती है। ये वही अस्पताल वाला सीन है जहां आंसू, रिपोर्ट्स और टेंशन तीनों साथ आते हैं। और फिर आखिरी स्टेज, स्टेज ऑफ आउटकम। अब या तो बीमारी ठीक हो जाती है या क्रोनिक बन जाती है या फिर गेम ओवर। हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं ये तय करता है कि आपने बीमारी को कितनी जल्दी पकड़ लिया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं कि बीमारी को कैसे जल्दी पकड़ा जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर स्टेज में हमारे पास एक मौका होता है बीमारी से बचने का। पहले स्टेज में वैक्सीनेशन, दूसरे में स्क्रीनिंग, तीसरे में इलाज और आखिरी में रिहैबिलिटेशन। बीमारी एक दिन में नहीं बनती है, ये धीरे धीरे कहानी बनाती है। अगर आप जल्दी समझ जाएं तो पूरी स्टोरी बदल सकती है। तो अभी से जानिए, शरीर के संकेतों को पहचानिए और इस कहानी का हीरो खुद बनिए। फॉलो कीजिए GM40 एकेडमी, जहां हम आपको सिखाएंगे कि अपनी हेल्थ स्क्रिप्ट को कैसे दोबारा लिखा जाए इंटरवल खत्म होने से पहले। धन्यवाद।